ये जो आप जनसभा किए हैं, जहां इकट्ठा हुए हैं आप लोग, मीटिंग किए हैं, ये पंचायत किए हैं, इस क्या ये मामला है, क्यों आप लोग किए हैं? ये पंचायत हम लोग इसलिए किए हैं कि हम लोग छोटे छोटे किसान हैं। हम लोग के पास 2-2 मंडा 4-4 मंडा जमीन है, जो हम लोग यम प्लस सोलर प्लांट को देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जीव का उपार्जन का वही सिस्टम है, माने वही जमीन है, हम उससे खुशहाल हैं। हमारे पास भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, हम वो सब अपना सिस्टम बना लेते हैं। तो सोलर प्लांट को हम देंगे, जैसे मैं कहने का मतलब है कि अभी हमारे पास 5 किलो अनाज घर में पड़ा हुआ है, तो हम अपना अनाज लेके जाके दुकान से खरीद के अपना जो है आलू प्याज या जो भी कुछ है हम खरीद लेंगे। बात करेंगे आपसे। ये जो प्लांटें आई है, ये लिमिटेड प्लांट कंपनी है या कहाँ की कंपनी है? आप लोगों को तो ये पता? ये लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है। भारत सरकार ने इस कंपनी को लॉन्च किया, सभी ठेकेदारों को बुला करके इसने कमीशन के तौर पर देने के लिए राजी हुआ। और पूरे प्रदेश में आप ही का गांव क्यों मिला, और मिला तो वह क्या वादा किया है कि आप लोगों को क्या देंगे, किस तरह से आप लोगों की जमीन? कोई किसानों को कोई वादा नहीं दिया ये कंपनी ने। ये कंपनी वादा नहीं किया, केवल मेरी जमीन को हड़पना चाहता है, जिससे हमारा खसरा कतौनी ले लेगा, आधार कार्ड ले लेगा, तो जमीन को ले लेगा कि लिया है? नहीं, लिया नहीं है। किसान हम लोग देने के लिए तैयार नहीं, कुछ लोगों ने दिया है, जिसके वजह से उस कंपनी की जमीन पूरी तैयार नहीं हो पा रही है। तो इसलिए प्लांट को बैठना तो नहीं चाहिए ना। दूसरी बात है कि जमीन उसरीली नहीं है, पथरीली नहीं है, पहाड़ी नहीं है, उपजाऊ भूमि है। तो उपजाऊ भूमि पर क्या प्लांट लगाया जाता है क्या? ऐसा नहीं सिस्टम, भारत सरकार का नियम है, कानून है। तो फिर कैसे सर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम सुरक्षित हैं, अपनी जमीन नहीं देंगे। यह उत्तर प्रदेश कृषि का एक देश है, यहाँ सब उपज है, परंतु हमारा ग्राम सभा 2292 बीघा का रकबा है। मात्र 200 से 250 एकड़ में यह व्यवस्था बनना है, और यह बनेगा तो पूरे जिले को यहाँ से सप्लाई जाना है। उसी तरह से हर एक जिलाओं में 250 एकड़, 300 एकड़, 200 एकड़, इससे अधिक नहीं लगनी है, और पूरे जिले को सप्लाई मिलनी है। अगर यहाँ पर यह व्यवस्था अगर आया है तो कल के लिए, जैसे पानी की बात किया जाए, हर एक प्रधानों को हर एक गाँवों में डिप्यूट किया गया है, जो पानी का जो टंकी बैठ रहा है। क्योंकि पहले जो 4 मशीन जो 4 नंबर की जो थी उसको रद्द किया गया, फिर इंडिया मार्का 2 लगा, फिर वो भी रद्द कर दिया गया। क्योंकि अब आने वाला समय आज 800-900 फीट नीचे से हर एक गांव में जो टंकी का विस्तार हो रहा है, वह माननीय मोदी जी का यह सोच है कि पानी के खत्म से पहले मैं वो चीज व्यवस्था दे दूं, ताकि हमारी जनता को कोई किसी भी तरह का दिक्कत न हो। ठीक उसी प्रकार से सौर ऊर्जा, अगर 24 घंटा अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी, हम मरेंगे नहीं। लेकिन अगर 24 घंटे में बिजली ना अगर आवे तो लोग तबाह हो जाएगा, सब हर के आइटम फेल हो जाएंगे, तबाही मच जाएगी। अच्छा नेताजी, आपके गांव के लोग, ग्रामीण लोग आप ही पर अब अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि आप ही जबरदस्ती लगवा रहे हैं, आपको क्या फायदा है और लोगों को क्या नुकसान है, ये बताइए। ठीक है, मैं ग्राम सभा का मैं एक लड़का हूं, और ग्राम सभा के द्वारा हमारी मिसेस 2000 में प्रधान बनी और मैं ब्लॉक प्रमुख भी बना। आज ग्राम सभा का नाम हमने 1 पे किया, ब्लॉक के हिस्से से ब्लॉक का भी नंबर 1 पे किया। जो लोग होगा लोग खुश रहेंगे, आप क्या करें? देखिए, इस कंपनी जो ये कंपनी सोलर पावर प्लांट जो लग रहा है, आप तो जानते हैं कि पावर प्लांट में कैसे लोगों की ज़रूरत, कैसे उसमें अधिकारी की ज़रूरत होती है। उसमें पढ़े लिखे उसमें लोग रहेंगे, पॉलिटेक्निक जो किया हो, ITI किया हो, उसमें इंजीनियर। ऐसा ही नहीं है, ये गार्ड की भी नौकरी जब उसको देना होगा उस कंपनी को, तो उसका भी सिक्योरिटी गार्ड अनेकों कंपनियां अपना अपना वो बनाई हैं और वो अपने हिसाब से देगी। ऐसा थोड़े नहीं है कि जिस गांव में प्लांट लग जाए, कंपनी लग जाए, तो उसके हर घर को नौकरी मिल जाए। ऐसा तो है नहीं। ऐसा हुआ है यदि तो आप बताइए कहीं हुआ है तो? नहीं, जैसे आप लोगों से 10 लोगों से लेगी, 10 लोगों को नौकरी तो दे नहीं पाएगी कंपनी ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि देगी। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ के। एक चीज और है
एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप ज़मीन देख रहे हैं, आप देखिए कि जो भी ज़मीन इधर दिखाई दे रहा है वो उपजाऊ ज़मीन है कि नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कहाँ जलगाह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहाँ ऊसर दादर दिखाई दे रहा है। आप देखिए जमीन उपजाऊ, ये सारा जमीन जो है आप चारों तरफ आप देखिए कि यहाँ पर उपजाऊ जमीन है और उपजाऊ जमीन में ये पावर प्लांट नहीं लगाया जाता है। और पावर प्लांट और ये कंपनी का कोई भी चीज उस जगह लगाया जाए जहाँ उपजाऊ जमीन न हो, उसरीली हो, पथरीली हो, पहाड़ी हो, ऐसे जगह लगाया हो जाना चाहिए जहाँ जलगाह जैसे हो। और यहाँ छोटे छोटे किसानों का छोटा छोटा आप लोग इकट्ठा होने का मतलब चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि आप लोग इकट्ठा क्यों हैं, पंचायत क्यों कर रहे हैं, आप लोग एक समूह क्यों बनाए हैं, एकजुट क्यों हुए। ये देखिए, हम लोग जो M+ कंपनी है जो सोलर पावर प्लांट लगाना चाहती है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे इस ग्राम सभा में न लगाया जाए, नहीं लगना चाहिए, हम जमीन भी नहीं देंगे। हाँ, हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे क्योंकि हमारे छोटे छोटे किसान हम लोग हैं, अपने छोटे छोटे काश्तकार हैं। हम ये जनसंख्या जब बढ़ रही है तो हम जाएंगे कहाँ, हम अपना घर द्वार बनाएंगे, हम उसमें रहेंगे, अपना रोजी रोटी अपना चलाएंगे, हम देंगे तो आखिर खाएंगे क्या। चलिए कुछ यहाँ और लोग हैं भैया, क्या आप क्या राय है, क्या विचार? हम लोग भाई सोलर प्लांट को, हम छोटे किसान मजदूर हैं और 5 माड़ा 1 बीघा यही है हम लोगों के पास जमीन है। और हम लोगों के 5 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। अगर घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। हम अपनी जमीन जो है दे देंगे। इसके बाद सोलर प्लांट में 30 वर्ष का एग्रीमेंट कराना कह रहा है, तो बताइए हम किस तरह से एग्रीमेंट कर दें। हमारा लड़का जो है 30 वर्ष में हम खुदे नहीं बचेंगे। हमारा छोटा छोटा बच्चा है तो नहीं जानेगा कि हमारा कहाँ खेत है। इसके बाद हमारा सारा जो लोग नहीं किए फिर पुनः कहे कि हम लोग बहुत गलती किए, बहुत पछताव कर रहे हैं लोग कि हम लोग बहुत गलती किए, हम लोग को दे देना चाहिए था। जो बाद में दिए फिर उन लोग को लेकर अपना काम लोग किया लोग। लेकिन वहाँ पर रही बात नौकरियों चाकरियों की, तो स्थानीय लोग जिस तरह से जो जैसा कार्य है उन लोग को तो काम मिलने हैं। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग 25 आदमी हैं, 25 लोग अपनी जमीन देंगे, फिर 25 लोगों की नौकरी किस आधार पर लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? देखिए, पहली बात तो उसमें जो है करीब 80-90 तो गार्ड्स होंगे जो 15 से 20 हजार की उन लोगों की तनख्वाह होगी और वो स्थान ही रहेंगे लोग। उसमें कुछ ऐसे जो से घास का सफाई होगा उसमें वही के लोग काम करेगा, कोई बाहर के आएगा। उसमें बाहरी कौन आएगा? लोग जो M.Tech B.Tech किए हुए हैं लोग, जो उस विद्युत लोग गांव के लोग को परेशान कर दिया जा रहा है, बिचौलिया द्वारा, दलालों द्वारा परेशान कर दिया जा रहा है। और अपने पार्टी के लोगों को भी पैदा करेंगे। ये तो कहीं भी लगना है, तो जिले का नाम है कि DM का अधिकार है, ये DM के द्वारा खुद लगवाना है। अब किसी भी गांव में अगर वो होता है तो होना है, उसको रोक नहीं पाएगा। चलिए, आप देख रहे हैं अच्छे कुमार राजभर जी। कुछ लोगों का टिप्पणियां रहा है कि आप भाई उसमें इन्वॉल्व, यानी आपकी कोशिशें बहुत ज्यादा है। आप क्यों, आपकी कोशिशें ज्यादा है, या लोगों को फंसा रहे हैं गांव के, या अपने स्वार्थ में ही आपका इन्वॉल्व होना? यह बात आपने सही कहा। ये बताइए, ब्लॉक प्रमुख मैं रहा, मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, मुझे ब्लॉक भी जानता है, गांव तो मेरा घर है, जिला भी जानता है, प्रदेश के भी लोग जानते हैं। और अगर केंद्र की बात किया जाए तो एक लोकसभा पंचायत लड़ता है व्यक्ति, तो समझिए कि कहां तक उसकी मन निगाहें और प्लस उसके लोग होंगे। अब अगर